अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद खोखर। नवन शहर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। अच्छी नींद हमारी गुफ्तगू का मौजू है। इस मौजू की पिछली एपिसोड में मैंने आपको 5 वो बातें बताई थी जिन पर अमल करके आप अपनी अच्छी नींद, अपनी कामयाबी, अपनी जहनी सेहत, अपनी जिस्मानी सेहत को श्योर कर सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं। आज हम 5 उन बातों पर गुफ्तगू करेंगे कि जिन पर अमल करने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। उन पर अमल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। और इन पर अमल करके आप मुस्तकिल लॉन्ग टर्म ना सिर्फ अच्छी नींद को हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी जवानी, अपनी हुस्न को भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। जी, तो अगली 5 बातों में से पहली बात, ये यूँ कह लीजिए कि छठी बात है एसोसिएशन। जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं, उनके लिए एसोसिएशन का लफ्ज़ कोई नया नहीं, लेकिन जो लोग साइकोलॉजी नहीं जानते, एसोसिएशन का मतलब है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ लिंक हो जाना, कनेक्ट हो जाना। अपने बिस्तर को सिर्फ सोने के साथ एसोसिएट कीजिए। और शादीशुदा अफराद के लिए बहरहाल कुछ और रियायत भी हो सकती है। अगर आप अपने बिस्तर को टेलीविज़न देखने के साथ, खाने पीने के साथ, या अपने अकाउंट्स को बैलेंस करने के साथ, या इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट कर लेंगे तो आपको बहुत जल्द सोने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो अपने बिस्तर को सिर्फ और सिर्फ नींद के साथ एसोसिएट कीजिए। बाकी काम किसी और जगह के लिए रखिए, किसी और कमरे में या अपने ही कमरे में कुर्सी पर बैठ के, टेबल पे बैठ के वो सारा कुछ काम कीजिए, अपने बिस्तर पर नहीं। बिस्तर सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। जब आपका बिस्तर नींद के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो आप जैसे ही अपने बिस्तर पर आकर लेटेंगे फौरन नींद में चले जाएंगे। दूसरी, या यूँ कह लीजिए कि 7वीं बात है बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। जिस तरह से आप सुबह उठने के लिए एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही उसका बजर बजता है, घंटी बजती है, आप उठ जाते हैं। लेकिन देखिए कि उस क्लॉक की घंटी से सुबह उठना कितना मुश्किल होता है। आपका उठने को दिल नहीं करता और वो क्लॉक आपको मजबूर करता है कि आपको उठना है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर भी कुदरती एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखा है। अगर आप उस क्लॉक को सेट करना सीख लें तो जैसे ही आपके सोने का वक्त होगा, यानी जो आप उस क्लॉक के ऊपर टाइम सेट करेंगे, जैसे ही वो वक्त होगा आप फ़ौरन सो जाएंगे। और जैसे ही सुबह उठने का वक्त होगा आपकी फ़ौरन आंख खुल जाएगी, आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे और आपका मज़ीद बिस्तर में रहने को जी नहीं चाहेगा। आप उठेंगे, ना सिर्फ अच्छी नींद को एंजॉय करेंगे बल्कि सारा दिन फ्रेश रहने को भी एंजॉय करेंगे और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो लाइट का इस्तेमाल करना है। डिम लाइट सिग्नल है इस बात का कि अब सोना है, और ब्राइट लाइट सिग्नल है हमारे ब्रेन के लिए इस बात का कि अब जागना है। आप कोशिश कीजिए कि रोज़ाना एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर जागें। अगर चंद दिन तक आप ये एक्टिविटी करें, एक ही वक्त पर सोएं, एक ही वक्त पर जागें, और जो आपका सोने का वक्त है उससे तकरीबन 1, 2, 3 घंटा पहले लाइट्स को डिम कर दीजिए, ताकि आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाए कि अब जहन को सोने के लिए तैयार करना है। और जैसे ही आप सुबह उठें, फ़ौरन उठने के बाद जैसे ही बिस्तर से बाहर निकलें, 5 से 10 मिनट के लिए ब्राइट लाइट में चले जाइए। ज़्यादा रोशनी इस बात का सिग्नल है कि अब जागना है, अब फ्रेश होना है। इस एक्टिविटी को कीजिए, चंद ही दिन के बाद आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट हो जाएगा कि फिर देखिएगा कितना मज़ा आएगा। बिस्तर पर लेटते ही बहुत खूबसूरत नींद की वादी में चले जाएंगे और सुबह अपने वक्त पर बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी मुश्किल के फ़ौरन उठ जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश, और सारा दिन बहुत इंजॉय करेंगे। 8वीं बात है वर्जिश, एक्सरसाइज। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी हैं उन्हें और बहुत से फ़ायदे तो हासिल होते ही हैं जिनका मैं इस एपिसोड में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक फ़ायदा बहुत बड़ा है और वो है अच्छी नींद। बाकायदगी से वर्जिश करने वालों की नींद बहुत अच्छी होती है, और अगर नींद अच्छी होती है तो बाकी बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी होंगी ही। इस एपिसोड की चौथी बात और ओवरऑल इस टॉपिक की 9th इम्पॉर्टेंट थिंग, 9वीं बात है
निकोटीन, अल्कोहल और कैफीन। सिगरेट छोड़ने की और बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन एक बहुत अहम वजह यह है कि निकोटीन हमें अच्छी नींद से महरूम करती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपनी नींद बहुत प्यारी है, आपको अपनी जहनी सेहत, अपनी जिस्मानी सेहत, अपनी जवानी, अपना हुस्न और अपनी ज़िंदगी की कामयाबी अगर बहुत अजीज़ है तो सिगरेट को छोड़ने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से कैफ़ीन, हम जानते हैं कि चाय में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कॉफ़ी में, चॉकलेट्स में और बहुत सी चीज़ों में कैफ़ीन होती है। कैफीन हमें अलर्ट करती है, हमें चुस्त बनाती है, हमें फ्रेश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैफीन लेना हमें अच्छी नींद से महरूम कर सकता है। इसलिए अगर आपको कैफिनेटेड कोई भी चीज़ पीनी है या खानी है, कोशिश कीजिए कि उसे शाम से पहले तक रखिए और अपने सोने से 3-4 घंटे पहले कभी भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल मत करें जिसमें कैफीन है। और अल्कोहल, जिसको उर्दू में अल्कोहल कहते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि अल्कोहल पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। ये बिल्कुल ऐसी ही गलतफहमी है जैसी गलतफहमी लोगों को स्लीपिंग पिल्स के बारे में है। नींद आवर गोलियां और अल्कोहल हमें थोड़ी सी देर के लिए सुलाते नहीं हैं, बेहोश कर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब इनका असर कम हो जाता है तो हमारी नींद बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो मेडिकल साइंस की तहकीक के मुताबिक अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स नींद लाती नहीं हैं, बल्कि हमसे नींद छीनती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नींद बहुत प्यारी है तो निकोटीन, कैफीन और अल्कोहल के बारे में ज़रा फिर से सोचिए। 10वीं बात जो अहमियत के एतबार से तो सबसे ज़्यादा अहम थी, लेकिन मैंने उसको आखिर पे इसलिए रखा ताकि आपसे कुछ ज़्यादा गुफ्तगू हो सके, और वो ये है कि सोने से पहले अपने जहन को बिल्कुल खाली करने की कोशिश करें। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमें सोने नहीं देती। जैसे मिसाल के तौर पर अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, घर में किसी फ़र्द के साथ, किसी दोस्त के साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो परेशानी मुसलसल आपके जहन पर मुसल्लत रहती है। इसी तरह से कारोबारी परेशानियां हो सकती हैं, आपके प्लान्स हो सकते हैं, बहुत से ऐसे मामलात हो सकते हैं जो आपके जहन पर सवार हो जाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो आपके जहन के लिए शट डाउन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका ब्रेन मुसलसल स्टिम्युलेटेड ही रहेगा, मुसलसल सोचता ही रहेगा और उसके लिए बंद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि सोने से पहले अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपने दोस्त को, उनके साथ गपशप करके अपने इन मामलात को निपटा लीजिए। और अगर बातें ऐसी हैं जिनका निपटाना मुश्किल है तो उन सारी बातों को आप लिख लीजिए। उन बातों को लिख लेने के बाद वो चीज़ आपके जहन से उतर कर आपके कागज़ पर आ जाएगी और आपके लिए सोना बहुत आसान हो जाएगा। और इस सिलसिले में मेडिटेशन एक्सरसाइजेस या नमाज के दौरान आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम नमाज में जो अल्फाज भी पढ़ते हैं उनके ऊपर अगर आप कोशिश करें कि नमाज पढ़ते हुए आप जो पढ़ रहे हैं आपकी सारी तवज्जो उस पर रहे, ये भी एक तरह की मेडिटेशन एक्सरसाइज है। या और मुख्तलिफ किस्म की मेडिटेशन एक्सरसाइजेस के ज़रिए से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बाआसानी अपने जहन को फ्री करना सीख सकते हैं। तो ये थी वो कुल 10 बातें, 5 आसान बातें हमने पहली एपिसोड में डिस्कस की, और आज की एपिसोड में हमने 5 वो बातें डिस्कस की कि जिन पर अमल करना तो बहुत आसान है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी हिम्मत और तवज्जो चाहिए। तो इन 10 बातों पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपकी अच्छी नींद, बहुत अहम नींद आपको वापस मिल जाएगी और आप अच्छी जहनी सेहत, अच्छी जिस्मानी सेहत, ज़िंदगी में भरपूर कारकर्दगी और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी को इंशाअल्लाह इसके ज़रिए यकीनी बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस तरह से आपकी प्यारी जवानी और आपका हुस्न भी बरकरार रहेगा। और अगर इन बातों पर अमल करने के बावजूद आपकी नींद आपको वापस नहीं मिलती तो फिर बेहतर है कि आपको किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं कि जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपकी नींद डिस्टर्ब है, और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर को आपको कुछ मेडिसिन देने की ज़रूरत है, आपके मज़ीद कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत है, यानी कोई और बीमारी है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है, उस बीमारी की तशख़ीस और इलाज की ज़रूरत है। हैव अ नाइस स्लीप, बेस्ट ऑफ लक।